हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 16 सितंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे यशोभूमि। यशोभूमि क्या है जो कि कल से न्यूज में है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे भारतीय भाषा सम्मान 2023 के बारे में, जानेंगे डिटेल में कि कितने लोगों को दिया गया। और हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके थ्रू जो है कौन सा सर्टिफिकेशन दिया जाता है और भारत अब उस सर्टिफिकेशन को जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 कल न्यूज में क्यों था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसका जानेंगे रीजन कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था। फिर हम बात करेंगे ट्रिचीरियस चैनल के बारे में, जानेंगे इसकी स्थिति ये कहां पे है और ये भी चर्चा का बिंदु क्यों बना हुआ था। और अंत में मत्स्य संपदा योजना से कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कल न्यूज में था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के दिवस से। आज जो है 16 सितंबर है और आज के दिन जो है विश्व ओजोन दिवस हम मनाते हैं। ओजोन परत के महत्व को ध्यान में रखते हुए उसको सुरक्षित करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी इस वर्ष की जो थीम है, विषय है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत की मरम्मत और जलवायु परिवर्तन को कम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे इतिहास के बारे में इसके। तो 22 मार्च 1985 को ओजोन परत की रक्षा के लिए वीना कन्वेंशन में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसे बाद में स्वीकार भी किया गया। और यह प्रस्ताव ओजोन परत के माध्यम से एक छेद की खोज के बाद शुरू किया था। हुआ क्या था कि आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन परत पे एक छेद देखा गया था, तो इसी छेद के बाद जो है ये प्रस्ताव आया था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को लागू किया गया था। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके विश्व ओजोन परत दिवस के अवलोकन को भी स्वीकार किया। अब आगे बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। तो ओजोन परत में हो रहे क्षरण से उत्पन्न चिंताओं के निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को विभिन्न देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होता है, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में जानते हैं। इस प्रोटोकॉल में ऐसा माना गया है कि वर्ष 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के उत्पादन पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। अगर आपको पता है कि ओजोन परत को नुकसाने वाले कौन कौन से तत्व हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के उत्पादन का उपयोग भी सीमित किया जाएगा। बेसिकली क्या है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है, और ये मुख्यतः जो है आपका जो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इनसे ये जो है निकलता है। फिर बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वस्तुतः ओजोन परत के संदर्भ में एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने पर जोर दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं वन लाइनर के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में लॉन्च होने वाले 5G स्मार्टफोन को नाविक पावर्ड चिप्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 5G फोन को 1 जनवरी 2025 तक नाविक के लिए अनिवार्य सपोर्ट देना होगा। अब नाविक लॉन्च किसने किया था? नाविक जो है इसरो ने लॉन्च किया था, उसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। आगे बात करें, हिंदुजा समूह की वाणिज्यिक वाहन प्रमुख अशोक लीलैंड ने इलेक्ट्रिक बसों के लिए ग्रीनफील्ड विनिर्माण संयंत्र में निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अमेजन वेब सीरीज ने क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीकी नवाचारों का समर्थन करने के लिए इसरो के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इसरो के साथ किसने समझौता किया है? अमेजन वेब सर्विसेज ने समझौता किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, 14 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह तथ्य बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पैनल में 10% से कम भारतीय मध्यस्थ महिलाएं हैं। तो ये एक डेटा है जो कि आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है, इसलिए इसको बताया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा।
टाइम्स मैगजीन की 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में इन्फोसिस को शीर्ष 100 में 64वें स्थान पर रखा गया और इन्फोसिस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पैरा ओलंपिक एथलीट मार्क धर्माई ने हाल ही में जर्मनी में आयोजित विश्व डॉर्फ गेम्स में बोस्किया युगल के खेल में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिए हैं। तो मार्क धर्माई का संबंध जो है किस खेल से है? बोस्किया से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और विश्व डॉर्फ गेम्स कहां आयोजित किया गया? जर्मनी में, यह भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डिटेल में, यशोभूमि कल से चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण के तहत यशोभूमि नामक एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 3000 वर्ग मीटर में अधिक क्षेत्र में निर्मित कन्वेंशन सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी माइस सुविधाओं में से एक है। अब माइस क्या है? मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। आगे बात करें, यशोभूमि भारत मंडपम के बाद प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे वाला दूसरा सम्मेलन केंद्र है। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शन हॉलों में से एक है। इसका उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जा सकता है। कन्वेंशन सेंटर के परिसर को CII के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन सिटीज प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं भारतीय भाषा सम्मान 2023 के बारे में। तो न्यूज ये है कि 18 भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो बहुभाषी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित भारतीय भाषा सम्मान दिवस के कार्यक्रम के दौरान ये सम्मान प्रदान किए गए। तो देखिए, हिंदी में 5 जन के संपादक हितेश शंकर को भी ये दिया गया। तो ये हिंदी वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो 18 दिए गए थे, तो उनमें कुछ मैंने लिखा है। तेलुगु भाषा के वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव को, मराठी के राम जोशी को, गुजराती के विष्णु पांड्या को, पंजाबी के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भाई परमजीत सिंह को, बांग्ला से सुमन चंद्रा दास को, असमी भाषा से ज्योति बोरा और नेपाली भाषा के हिंदी राम और सिंधी भाषा के दुलार और कमल किशोर खत्री को भी सम्मानित किया गया। अब आगे बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र क्या है। तो न्यूज यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अब इससे प्रश्न आना एक बिल्कुल संभावित है, तो इसको आप अलग से नोट किए रहिए। OIML एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। इसको आप ध्यान रखिएगा, मुख्यालय जरूर पूछता है एग्जाम में। तो OIML का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। इसके 63 सदस्य देश और 64 सहयोगी सदस्य हैं और भारत वर्ष 1956 में इसका सदस्य देश बना था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अब इससे होगा क्या? भारत अब विश्व में कहीं भी बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह अब उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया सहित उन देशों के एक विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गया है और अब विश्व में 13वां ऐसा देश है जो कि OIML अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। इसीलिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात कर लेते हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कल से न्यूज में क्यों था, हाईलाइट क्यों हो रहा था। तो न्यूज ये थी कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से सभी सूचित जन्म, मृत्यु और डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी जन्म और मृत्यु अब होंगे, अब डिजिटलीकृत वो पंजीकृत होंगे। कब से होंगे? 1 अक्टूबर 2023 से। एग्जाम में ऐसे डेट अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों, पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन, विवाह पंजीकरण आदि के लिए उपयोग किए जाने वाला एकल दस्तावेज होगा। केंद्रीकृत डेटाबेस
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसे हम एनपीआर कहते हैं, राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण, मतदाता सूची को भी अपडेट करेगा। एनपीआर जिसे पहली बार वर्ष 2010 में एकत्र किया गया था और वर्ष 2015 में घर घर जाकर गणना के माध्यम से इसका अद्यतन किया गया था, में पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है। एनपीआर में अभी तक कितने करोड़ निवासियों का डेटाबेस है? 119 करोड़। नागरिकता अधिनियम के अनुसार एनपीआर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी के निर्माण का पहला कदम है। अब आगे बात करते हैं ट्रिजीरियस चैनल, जिसको हम हिंदी में जो है बड़ा बेकार सा वर्ड है, हरामी नाला कहते हैं, और इसका नाम ही यही है। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। तो एक्चुअली ये है क्या कि भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा हरामी नाला, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिचीरियस चैनल कहते हैं, तो हम ट्रिचीरियस चैनल का ही यूज करेंगे, जिसे उपयुक्त नाम दिया गया है। सीमा पर सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यह घुसपैठियों द्वारा सीमा पार उत्पात और शोषण के केंद्र में भी रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ से के सरक्रीक क्षेत्र में ट्रिजीरियस चैनल और सीमा सुरक्षा बल के सीमा निरीक्षण चौकियों का दौरा किया है। तो आप ये जब देख रहे हैं ना कि ये आपका सरक्रीक लाइन है ये, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसके उधर पाकिस्तान है और इधर जो है इंडिया है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जो आप देख रहे हैं, यही जो है ट्रिचीरियस नाला, ये जो है नाला के रूप में जाना जाता है। और यहाँ से बहुत ज्यादा घुसपैठ जो है जासूस और जो हमारे आतंकवादी लोग होते होंगे, ये लोग करते होंगे, जो पाकिस्तानी आतंकवादी है। आगे बात करें, ट्रिचीरियस चैनल 22 किलोमीटर का ज्वारीय चैनल है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमांकन रेखा के रूप में कार्य करता है। यह चैनल पानी की तलछट ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह संरक्षित समुद्री प्रजातियों का भी घर है। ट्रिचीरियस चैनल के आसपास के क्षेत्र में व्यापक दलदली कीचड़ है, जहां गर्मियों के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ट्रिचीरियस चैनल कच्छ में भारत पाकिस्तान को बांटने वाला समुद्र का हिस्सा है, जो 22 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान के बाड़मेर का हिस्सा का कुछ हिस्सा भी इससे छूता है और इसे जो है नाला कहा जाता है, क्योंकि यह समुद्र का दलदल वाला हिस्सा है। कीमती झींगा मछली यहाँ पे पाई जाती हैं। इसका शिकार वर्जित है, फिर भी लालच में उन्हें पकड़ा जाता है। पाकिस्तान में घुसपैठ के इस रास्ते में सबसे आसान यहाँ से जो है घुसपैठ करना सबसे आसान रहता है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी आतंकियों से लेकर पाकिस्तानी जासूस तक इसके माध्यम से समय समय पर घुसपैठ करते रहते हैं। इसी कारण इसे जो है हरामी नाला ट्रिचीरियस चैनल भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं मत्स्य संपदा योजना, ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 वर्ष सफलतापूर्वक होने पर एक अनूठा कार्यक्रम मत्स्य संपदा जागृत अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं और पहलों के समेकित प्रयासों के माध्यम से सनराइज मत्स्य पालन क्षेत्र को गति देना है। मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2020 में एक नया मंत्रालय भी बनाया गया था। अब बात कर ले कुछ फैक्ट की, जैसे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और विश्व का 8% मछली उत्पादन भारत में होता है। भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में गिना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा झींगा निर्यातक भी है ये भारत। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हमारे जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे दिए जाते हैं, आप उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही कुछ कमेंट भी किया करें, जिससे जो है मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।